हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हैशटैग एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विकास। सो फाइनली आपका एजीटीए का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना रहेगा। तो लेट स्टार्ट द सेशन। और आप चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए डेली अपडेट्स और ये सब के लिए, क्विज के लिए, ठीक है। और ये हमारा ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आप कुछ भी टेस्ट सीरीज हो या कोर्स लॉन्च हो तो आपको जो है टाइम टू टाइम अपडेट्स मिल सके इसको, ठीक है। सो लेट स्टार्ट द सेशन। सो इसमें देखोगे तो यूपी ट्रिपल एस सी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इधर से ये नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और ये नोटिफिकेशन जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दूंगा। तो इसमें देखोगे तो टोटल जो आपका 22,256 कैंडिडेट को जो है 3,446 आपका जो है पोस्ट है, इसके लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। कितना लोगों को? 22,256 लोगों को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये जो एग्जाम हुआ था आपका, जो मेंस एग्जाम के बेसिस पे जो है इनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और इसमें देखोगे तो डिफरेंट जो आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये एक बार देख लेते हैं। एंड प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत तहत अभिलेख परीक्षण हेतु स्मार्ट लिस्ट समस्त अभ्यर्थी को द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 6/3/2026 से अपने अभिलेख अपलोड कर सकते हैं। यानी कि आपका 6 मार्च से आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। कब तक कर सकते हैं? लास्ट डेट कब है? 5 अप्रैल 2026 है। तो आपका सिक्स मार्च से लेके 5 अप्रैल तक है, यानी कि लगभग आपका जो पूरा एक मंथ है, आप इसको अपलोड कर सकते हो। कहाँ पे अपलोड करना है आपको? जाके ये वाला जो वेबसाइट है UP.SC.gov.in, इधर आपको अपलोड करना रहेगा, ठीक है। और अगर आप जो डेडलाइन है, इससे अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आप अपलोड नहीं कर रहे हो, तो निर्धारित समय समाप्त होने के पंचांग लिंक स्वतः डीएक्टिवेट हो जाएगा बोल रहे हैं। तो आपको जो है वही जो डेडलाइन है 6 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक, उसी बीच में आपको अपलोड करना है, नहीं तो जो है लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा बोल रहे हैं। तो आपको जाके अपलोड करना है। इसके साथ साथ आपका जो है वन टाइम पासवर्ड आएगा ईमेल में। तो इसके लिए आपको क्या है, जो एक्टिवेटेड अच्छा वाला जो है एक्टिवेटेड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको रखना है, ताकि आपको ओटीपी प्राप्त करने में कुछ इशू ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो है कलर फोटो कैसा रहना चाहिए, ये भी देख लीजिए। अभ्यर्थियों को अपनी नवीनतम रंगीन कलर फोटो अपलोड करनी होगी। यानी कि आपका रिसेंट वाला जो कलर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जिसमें कि आपका 75% हिस्से में चेहरा हो बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो कि आपका 75%, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कुछ पासपोर्ट साइज है, 75% आपका जो है फेस आना चाहिए इसमें। इसके साथ साथ फोटो में कोई दूसरा व्यक्ति या जानवर या वस्तु नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ फाइल फोटो साइज कितना होना चाहिए? 50 KB से लेके 100 KB के बीच में रहना चाहिए। इस और फॉर्मेट क्या है? जेपीजे, और जेपीजी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए फोटो का। तो ये आपको ध्यान रखना है। 75% क्लियर इमेज रहना है। बैकग्राउंड आपका जो है सफेद और हल्का ग्रे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, स्लाइड ग्रे और व्हाइट बैकग्राउंड रखना है। व्हाइट बैकग्राउंड रख लो, सबसे अच्छा है। देन नेक्स्ट, विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन पद हेतु निर्धारित अर्हता को सापेक्ष अभिलेख अपलोड करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपने समस्त प्रासंगिक और वंचित अभिलेख अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर अपलोड करनी होंगे। अर्थात अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता और अभिलेख परीक्षण हेतु अभिलेख अपलोड करने के अंतिम तिथि तक अपलोड किए गए अभिलेख का या व्यूज किया जा सकता है। तो इसमें जो बेसिकली आप बोल रहे हो कि जितना आप अपलोड करें लास्ट डेट तक जो आप व्यू कर सकते हैं और चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप एक बार अपलोड कर लिए तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो है अच्छे से डॉक्यूमेंट देना है, और लास्ट आपका जो है जब चेक कर सकते हो या आप उसको चेंज कर सकते हो, 5 अप्रैल रहेगा। इसके बाद जो है कुछ ऐसा डेट वो लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आपको जो अच्छे से फुलफिल मतलब फिलअप करना है, अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। देन इधर दिया है उनके द्वारा अपलोड किए गए सभी अभिलेख पूर्ण स्पष्ट और पठनीय और विज्ञापन दी गई शर्तों के अनुरूप हो। तो इसमें आप जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लो वो अच्छे से दिखना चाहिए उन लोगों को, मतलब क्लियरली विजिबल रहना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको जो है क्या है कि वैलिड रहना चाहिए, ठीक है। आप जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हो जो वैलिड होना चाहिए, मतलब इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। लिखा है ना, अपूर्ण, अस्पष्ट, अपठनीय, विज्ञापन शर्तों के अनुरूप नहीं पाए गए तो ये आपका जो है दावा अस्वीकार किया जा सकता है। तो इसमें जब आपका डॉक्यूमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो ये वैलिड नहीं रहेगा। और आपको जो है पीडीएफ फाइल जो अपलोड करना है, कितना रहेगा? पीडीएफ फाइल और अपलोड करोगे तो 200 KB रहेगा न्यूनतम, और मैक्सिमम कितना है? 2 MB तक आपको जो है करना चाहिए। 2 MB से ज्यादा आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन इधर गया है आवेदन के समय प्रविष्ट
विवरण जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, शैक्षिक विवरणी तथा अपलोड किए गए अभिलेख के अंकित विवरणी में समानता हो, तो आप पहले से जो अपलोड किए थे ऑनलाइन और अभी जो अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दोनों सेम रहना चाहिए। कुछ भी चेंजेस रहेगा तो आपका जो है डॉक्यूमेंट जो है इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अपलोड किए गए अभिलेख की सत्यता, वैधता और प्रामाणिक पूर्व दायित्व अभिव्यक्ति को होगा। तो इसमें जो अभी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वन टाइप ऑफ ये होता है कि जिम्मेदारी लेना होता है, वन टाइप ऑफ आप डिक्लेरेशन दोगे कि मैं जो भी डॉक्यूमेंट इधर प्रोड्यूस कर रहा हूँ ये मेरे जानकारी में सही है, और अगर मतलब ये कुछ झूठा निकला या कुछ निकला तो मेरे अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। और इसमें जो यूपीट्रिपलएससी का ये कहना है कि भाई अगर कुछ ऐसे तुम फर्जीवाड़ा कर रहे हो तो अच्छे से मतलब वो लोग जो है आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से डॉक्यूमेंट आपको देना है ताकि कोई इशू ना हो आगे जाके। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी अभिलेख के संबंध आयोग द्वारा आवश्यकता अनुसार स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। जो भी आप डॉक्यूमेंट दिए हो, अपलोड किए हो, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए उनको तो आपको जो है मेल या मोबाइल नंबर के थ्रू वो लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फिर पूछा जाएगा ये। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी टाइम टाइम चेक करना है। आयोग अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर अभ्यर्थी को अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्राप्ति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभिलेखों की मूल प्राप्ति प्रस्तुत न करने पर चयन की किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को निरस्त किया जा सकता है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट दिए हैं उसका जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना होगा। अगर आपको जो है ईपीट्रिपल से पूछ रहा है जो है तो चयन बोर्ड जो पूछेगा तो आपको देना होगा ओरिजिनल वाला। अगर आप नहीं दे सकते हैं जो ओरिजिनल वाला तो आपको जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप आउट भी हो सकते हैं इस प्रोसेस से। ठीक है, तो आपको अच्छे से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ वाला जो है, मेट्रिकुलेशन वाला है, फिर आपका 11-12 वाला है, फिर आप ग्रेजुएशन वाला है, सर्टिफिकेट अच्छे से आपको अपलोड करना रहेगा, मार्कशीट ये सब। ठीक है, इंटरनेट सर्वर डिवाइस या अन्य किसी तकनीकी कारण के उत्पन्न समस्या के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगी। तो आप जब भी अपलोड कर रहे हो अपने हिसाब से जहाँ पे अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी हो उधर आपको जो अपलोड करना है, तब जाके, और उसमें से कुछ गलती हुआ, सर्वर इशू हुआ, इंटरनेट कनेक्शन फेल रहा, तो इसमें आयोग का कुछ भी गलती नहीं है। ठीक है, फिर वांछित अभिलेख अपलोड न कर पाने या अपलोड किए गए अभिलेखों में संशोधन न कर पाने पर तकनीकी समस्या, व्यक्तिगत कठिनाई अथवा अन्य किसी कारण अभिलेख अपलोड न कर पाने पर आधार किसी प्रकार का अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो इसमें आप जो डेडलाइन है, ठीक है, 6 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक, तो उसके अंदर ही आपको जो है करना है। और अगर उसमें आपका जो है लेट होगा तो इसमें ये लोग जो है कुछ भी डेट नहीं देंगे। ठीक है, 6 मार्च से लेके आपका 5 अप्रैल है डेडलाइन, इसी बीच में ही आपको अपलोड करना है। उससे अगर आप नहीं कर पाए तो ये जो है आपका बोर्ड आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगा। ठीक है, तो ये इसमें बोला गया है। देन 14 पॉइंट क्या है, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर ही पात्र रहे पाए जाने की दशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधी कार्यवाही की जाएगी, अतः अभ्यर्थी अभिलेख अपलोड किए जाने हेतु विशेष अतिरिक्त सतर्कता बरताना सुनिश्चित करें। तो मैं जैसे बोला था पहले भी, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसमें आपका जो है अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस कि आपको पता रहना चाहिए और आप जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करोगे वो जो है मतलब वैलिड हो और कुछ भी ऐसा फर्जीवाड़ा ना हो। अगर ऐसा कुछ फर्जीवाड़ा पाया गया तो दिक्कत हो सकता है आपका। ठीक है, ये आप देख लो, 14 नंबर पॉइंट बोल रहे हैं, और इसमें अगर कुछ होगा तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। 15 पॉइंट क्या बोल रहा है, अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने, अभिलेख अपलोड किए जाने अथवा चयन की किसी चरण में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए तो मतलब ये मतलब नहीं है कि आप जो है सिलेक्शन हो गया आपका, क्योंकि आप देखोगे 3446 सीट्स है लेकिन 22,246 समथिंग और 22,000 प्लस कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो ऐसा नहीं कि आप एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए तो आपका सिलेक्शन का पक्का दावा किया जाएगा, इसमें नहीं है। आप पूरा कंडीशन फुलफिल करोगे, कट ऑफ फुलफिल करोगे, तब जाके आपका जो है हो सकता है सिलेक्शन। ठीक है, अभियुक्त समस्त निर्देशों का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा तथा अपलोड किए गए अभिलेख प्रमाण पत्र की स्वीकृति अस्वीकृति संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसके बेसिस पे वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आयोग जो डिसीजन देगा वही फाइनल है, इसमें कोई भी चेंजेस का मतलब गुंजाइश नहीं है। वही जो मतलब फाइनल डिसीजन देंगे आपका आयोग, वही आपका जो है फाइनल रहेगा। ठीक है, देन अभिलेख अपलोड करने के उपरांत अभ्यर्थी को डिक्लेरेशन से सहमत होने के वेरिफिकेशन कोड का प्रवेश सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो इसमें आपको क्या है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, डिक्लेरेशन में आपको क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो है डायरेक्ट सबमिट बटन जो है सबमिट हो जाएगा, जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा।
और सबमिट बटन के क्लिक करने के उपरांत ही अभिलेख अपलोड करने की संबंधित प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो आपको सबमिट बटन क्लिक करना है और ये वेरीफाई करना है कि सबमिट होने के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और आपका क्या है पूरा कंप्लीट जो है प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 17 पॉइंट। और अगर अभी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और इसका नेक्स्ट वैकेंसी भी इस बार आने वाला है, तो इसके लिए भी हम लोग बैच है, टेस्ट सीरीज है, ये सब तैयारी में कर रहे हैं, वो भी जल्दी हम लोग अपलोड अपडेट कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारा जो है पास्ट स्टूडेंट है, जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। एफओ है, नाबार्ड है, और आपका सीसीआई है, जेसीआई है, इको का है, ये आप देख सकते हो। सो और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।